नमस्कार साथियों, आज मैं निष्ठा 3.0 FLN प्रशिक्षण भाग 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैंने 40 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, जिन्हें देखकर आप प्रथम प्रयास में ही सभी प्रश्नों के हल कर सकते हैं और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस प्रशिक्षण में यह शर्त रखी गई है कि हम अधिकतम 3 प्रयास में 70% अंक लाएंगे, तभी हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अतः वीडियो को ध्यान से देखें। हाँ, आप प्रशिक्षण को ध्यान से करें और इस प्रश्नोत्तरी का उपयोग आप कठिनाई आने पर ही करें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमें फॉलो करें। और हाँ, लाइक करना न भूलें और शेयर अवश्य करें। आइए हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं। गतिविधियाँ जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसका उत्तर होगा बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका उत्तर है पाठ्यचर्या को। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं दक्षता। इसका उत्तर है दक्षता आधारित प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसमें भली भांति निर्धारित और निश्चित। इसका उत्तर होगा सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए अवलोकन करने और मापने योग्य। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए, एक बेतरतीब ढंग से। इसका उत्तर बेतरतीब ढंग से। के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कक्षा 3। इसका उत्तर कक्षा 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका मौखिक भाषा आधार सुनिश्चित न हो। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं दक्षता। जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? इसका उत्तर 2009 है। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसका उत्तर सुगमकर्ता होगा। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, स्थूल पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसका उत्तर स्थूल पोषक तत्व। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उत्तर होगा बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है बाल वाटिका। यह आपने पढ़ा होगा ट्रेनिंग के दौरान। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से
क्या करने योग्य होगा कहलाता है? इसमें उत्तर होगा सीखने के प्रतिफल। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। रचनावादी पद्धति। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है सामाजिक भावनात्मक विकास। इसका उत्तर है। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका उत्तर स्वायत्तता है। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं दक्षता के रूप में। इसका उत्तर दक्षता है। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इसका उत्तर होगा। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका उत्तर पाठ्यचर्या को प्रतिचित्रित करते हैं होगा, पाठ्यचर्या को। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं सीखने के प्रतिफल। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका उत्तर होगा भाषा और साक्षरता। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इसका उत्तर होगा छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, स्थूल पोषक तत्व। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। गणित और पर्यावरण अध्ययन। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। सरल पहचान करना और संदर्भ। इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए 2017। इसका उत्तर होगा। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। विकासात्मक तैयारी इसका उत्तर है। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। क्या नहीं प्रदान करती है? उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं सर्पिलाकार। इसका उत्तर सर्पिलाकार होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है, सीखने के विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। मानसिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य पदाधिकारियों गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। विकासात्मक तैयारी। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका उत्तर होगा विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं।
विकासात्मक लक्ष्यों से। इसका उत्तर होगा